चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिले उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की। नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफियों, आज मेरी बात याद रखना, इस तस्वीर के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नजर हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नजर मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल पे पड़ी हुई लानत तुम्हें बताएगी कि हमने कितने कर्मनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्नत हासिल किया। इससे ये पता चलता है कि इंडिया ये कह रहा है इजराइल को कि जो हिजबुल्लाह को तुमने वहां पर टारगेट करके उसको मारा है, और जो दहशतगर्दी, क्योंकि वो दहशतगर्द हैं, तुमने उनके खिलाफ ये किया है, तो दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है, तो ये दहशतगर्दों को खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं, और अच्छी बात है, इनको जो है वो खत्म किया जा रहा है। के बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। लेकिन याद रखें इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्लाह का मारा जाना ईरान की कमर टूट गई है इससे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों जैसे कि जानते हैं ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध छिड़ चुका है, और जब से हिजबुल्लाह का मेन जो नेता था वो मारा गया, तब से जो है वो ईरान जो है वो बदला लेने के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच नरेंद्र मोदी ने इजराइल से बात की, इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात की। दोस्तों इस बात की खबर जैसे ही पाकिस्तान को लगी तो पाकिस्तान में तो हड़कंप ही मच गया, क्योंकि पाकिस्तान का ये कहना है कि भारत जो है वो इजराइल को बोल रहा है कि जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों भारत जो कि आतंकवाद के सबसे ज़्यादा खिलाफ रहा है, क्योंकि आतंकवाद जितना ज़्यादा भारत में पाकिस्तान ने किया है उसके बाद भारत कैसे आतंकवाद पे साथ दे सकते हैं। और इजराइल जो कुछ हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि यही हिजबुल्लाह जो है वो आतंकवादी हैं। आज वो ईरान को मार रहे हैं तो कल वो भारत के पास भी आ सकते हैं, और इसीलिए भारत का साफ कहना है कि कहीं पे भी अगर आतंकवादी हैं और भारत का अगर किसी भी देश को साथ चाहिए तो भारत आतंकियों के लिए तो बिल्कुल तैयार है कि अगर वो किसी भी देश का साथ देना हो तो दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि ईरान और इजराइल है उनके बीच में जो युद्ध हो रहा है उस पर जो है वो भारत जो है वो इजराइल का साथ देना चाहता है, ताकि आने वाले दिनों में इजराइल जो है वो पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उनके मारने में भारत की भूमिका निभाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन है। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है मिडल ईस्ट से, भारत से, पाकिस्तान से भी। नरेंद्र मोदी ने, भारत के जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, और उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पे ये दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो, तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को, और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पर डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया। हसन नसरुल्लाह जो है वो ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे, और अमेरिका और इज़राइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्लाह को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्लाह को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि इंडिया के अंदर जो ईरान के और फ़लस्तीन के जो एम्बेसडर्स हैं वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं, जहां पे हसन नसरुल्लाह जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड नज़र आ रही है, सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसिड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इजराइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो आपके एनालिस्ट हैं
मीडिया जो है वो कम्प्लीटली इजराइल की साइड ले रहा है और सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली जब इंडिया इजराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इजराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहा है, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है जो भारत की फ़ौज और पुलिस पे हमले करते हैं। ठीक है जी। अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि आप सिंपली ये कह दें कि आपने हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप को मारा, ठीक किया। अब है क्या, नरेंद्र मोदी ने ये जिक्र नहीं किया कि आपने हिजबुल्लाह के चीफ को मारा तो अच्छा किया। उन्होंने कहा है कि जो दहशतगर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। मतलब ये कि जो हिजबुल्लाह के चीफ को मारा है आपने ठीक किया। लेकिन याद रखें इंडिया के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, और याद रखें हसन नसरुल्लाह का मारा जाना ईरान की कमर टूट गई है इससे। समझ आ रही है आपको बात को? सो इंडिया एक तरफ वेस्ट एशिया के अंदर ईरान के करीब रहना चाहता है बिकॉज उसको पता है एनर्जी सप्लाई लाइन में हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है, और चाबहार पोर्ट के हवाले से बड़ी ज़रूरत है। इंडिया इन चीज़ों को समझता है, दे नो दिस वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ जाना है कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और क्या नहीं है। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं खिंच के रखो। ठीक है जी। ये जो टेलीफोन कन्वर्सेशन है ये लार्जली उनकी जो डिस्कशन है वो टेररिज्म के अराउंड है। इंडिया की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है और नेतन्याहू की डेफिनेशन टेररिज्म की क्या है। ठीक है। अब वो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि जी हम जो होस्टेजेस हैं उनकी रिलीज के लिए बड़ी दुआएं कर रहे हैं। ठीक है जी। और रेस्टोरेशन ऑफ पीस की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, नरेंद्र मोदी जब बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करते हैं तो भारत के अंदर जो दाएं बाजू की फोर्सेस हैं वो उछलती हैं, वो समझती हैं कि यार ये करना चाहिए, हमें बदला लेना है। सो ये एक अहम चीज़ है, इसको आप इस तरह वो इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एक नॉर्मल चीज़ है। मैं भी देख रहा था कि टोनी ब्लेयर जो है फॉर्मर यूके के प्राइम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि जी बाय द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी, यानी कि ये जो सेंचुरी चल रही है, ये जो अभी 21st सेंचुरी जिसमें के अंदर हम मौजूद हैं, 3 दुनिया में सुपर पावर्स होंगी। एक अमेरिका तो है ही है, चाइना एंड प्रोबेबली इंडिया। प्रोबेबली लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है। इट मीन्स आप देखिए ना, यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर जाके यूएन में कहते हैं इंडिया को परमानेंट सीट दें सिक्योरिटी काउंसिल में, इंडिया को परमानेंट सीट दें। सो व्हेन इंडिया स्पीक्स दिस वे, इंडिया इज गिविंग अ मैसेज। इंडिया एक मैसेज दे रहा है कि भाईजान ये हम चाहते हैं और ये हम करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये आप देखें कि, और दूसरा ये भी आपको पता है, इस चीज़ का भी पता है, ठीक है जी, कि इंडियंस जो हैं वो टफ लाइन लेते। तो दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बात से बहुत ज़्यादा नाखुश है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने क्यों फ़ोन करके इजराइल से बात की। दोस्तों इजराइल और भारत के रिश्ते तो पूरी दुनिया जानती है कि कितने अच्छे हैं। रसिया, अमेरिका, इजराइल, मतलब दुनिया में 2-3 देश को अगर छोड़ दिया जाए तो सबके साथ रिलेशन हमारे कहीं ना कहीं अच्छे हुए हैं। कभी 1-2 देश के साथ अगर ख़राब भी हुए तो उस देश ने कोशिश की है, भारत ने कभी कोशिश नहीं की। भारत जब भी ज़रूरत पड़ता है दुश्मन का भी साथ देता है। आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान है, जब भारत ने आर्टिकल 370 और 35 पे हटाया था तब उसने ट्रेड बंद किया था, लेकिन फिर भी भारत जो है वो पाकिस्तान को दवाइयाँ दे रहा था। तो भारत जैसा पाकिस्तान सोच रहा है वैसा तो मुल्क नहीं है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ भारत जो है वो बिल्कुल पूरी दुनिया के साथ खड़ा है। और जब भी आपने देखा होगा, कभी जयशंकर जो है वो यूएन में बोल रहे थे तब भी उन्होंने पाकिस्तान को घेरा आतंकवाद पे, क्योंकि आतंकवाद भारत के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मुद्दा है। क्योंकि आतंकवाद के तहत जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भारत में जो है वो घुसपैठ कराने की कोशिश करता है, लोगों को मरवाने की, अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए भारत का एक साफ कहना है कि आतंकियों से कोई बात नहीं होगी और आतंकी जो है वो मारे जाएंगे। अगर इजराइल भी ये काम करता है और इजराइल को हमारी ज़रूरत होती है तो हम इजराइल के साथ देंगे, क्योंकि आतंकवादी किसी के भी नहीं होते। आज पाकिस्तान जिस आतंकियों के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहा है, वही पाकिस्तान के जो आतंकी हैं आज उसको भी मार रहे हैं। क्योंकि आतंकवादी आज दूसरे को मार रहे तो कल जो उनको बनाया है उसको भी मारेंगे अब, लेकिन फिर भी पाकिस्तान इस चीज़ को सीख नहीं रहा है।
तो दोस्तों बस आज के मिलते हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।